नमस्ते, बहुत स्वागत है आप सभी का एचएनएन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। देश की विडंबना इस वक्त देखिए कि संत समाज इस वक्त अखाड़ों के मैदान में नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस वक्त आप देख सकते हैं कि स्नान की लड़ाई शंकराचार्य के पद पर आई। ये ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब एक शख्स मोह माया छोड़कर संन्यास का रास्ता अपनाता है तो वो हर तरह से संस्कृत व्याकरण, वेद, पुराण, आयुर्वेद, शास्त्रों सभी का अध्ययन करते हुए सन्यासी धर्म का पालन करता है, संत बनता है। उस विरासत को संभालने के लिए अगर वो जिम्मेदार है, उसका गुरु उसको लगता है कि वो जिम्मेदारी उसको दी जानी चाहिए उसके रहते हुए या ना रहते हुए, तो फिर वो विरासत उसको दी जाती है, फिर वो शंकराचार्य की उपाधि पर आता है। आज मैं बात ये शंकराचार्य की उपाधि को लेकर क्यों कह रही हूं, ये अब आप समझेंगे इस पूरे 40 मिनट की डिबेट में, क्योंकि माघ मेला शुरू होता है 18 जनवरी 2026 को। जी हाँ, यह भी 4 दिन पहले। और इस माघ मेले में पालकी न ले जाने देने के बाद एक बवाल हुआ। बवाल शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से, और ये बवाल इतना बढ़ा कि आज की स्थिति ये है कि उनसे पूछा जा रहा है कि ये शंकराचार्य हैं या नहीं। यानी कि अब असली और नकली शंकराचार्य तक मामला पहुंच गया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से शंकराचार्य होने के सबूत मांगे जा रहे हैं। प्रयागराज माघ मेला प्राधिकरण ने शंकराचार्य को नोटिस थमा दिया। प्रशासन ने स्वामी को संगम तक पालकी पर बैठकर स्नान करने से रोका था। इसके बाद स्वामी के समर्थकों के साथ पुलिस की झड़प हुई। इसे अपमान बताकर अविमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठे हुए हैं। उन्हें खुद के शंकराचार्य होने के सबूत दिए जा रहे हैं। उनसे पूछा जा रहा है कि सबूत दीजिए, और इसको अब उन्हें बताना है, साबित करना है। इसीलिए नोटिस मेला प्रशासन की तरफ से दे दिया गया। इस मामले में कुछ संत अविमुक्तेश्वरानंद के साथ खड़े हैं तो कुछ उनके खिलाफ खड़े हो गए। कोई उन्हें झूठा करार दे रहा है तो कोई इसे धर्म का अपमान बता रहा है। हालांकि संतों के बीच की जो लड़ाई अब सियासी रंग ले चुकी है। एक और जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, तो वहीं विपक्ष ने धर्म करार देते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और बड़ी बात आप बता दें कि इस वक्त स्थिति यह है कि अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि वो जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे, और जब तक ससम्मान उनको आगे सम्मानित नहीं किया जाएगा, उनको ससम्मान आगे स्नान नहीं कराया जाएगा, तब तक वो इस धरने पर बैठे रहेंगे। तो क्या पालकी का मोह है, क्या शंकराचार्य होने का घमंड है, या फिर सवाल ये कि पुलिस प्रशासन की जो इंतजाम थी वो इंतजाम सही थी कि एक शंकराचार्य को ढंग से स्नान कराया जाए? कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। और इन सब के बीच क्या विपक्ष अब हिंदू वोटों को लुभाने की कोशिश कर रहा है? ये साल इसलिए क्योंकि 27वें चुनाव है और अखिलेश यादव और विपक्ष की दूसरी पार्टी ये कह रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक शंकराचार्य के साथ अपमान हुआ, उसके शिष्यों के साथ अपमान हुआ, उनके बाल पकड़कर उनकी चोटी खींचकर थाने ले जाया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनको मारा पीटा गया। तो क्या वाकई संत समाज का अपमान हुआ है? और अगर ऐसा है तो संत आज क्यों बटा है? बटा क्यों है वो संत जो एक अविमुक्तेश्वरानंद के साथ है तो वहीं पर एक उनके खिलाफ है? क्या संत समाज भी अब पार्टियों की तरह यहां दो धड़ों में बंट चुका है? आज इसी पर करेंगे खास चर्चा। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आखिर क्यों याद दिलाना पड़ा कि एक सन्यासी का, एक संत का धर्म क्या होता है, और अखिलेश यादव कैसे कह रहे हैं कि ये तो संत का अपमान है, ये शंकराचार्य का अपमान है? सुनिए जरा। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा
सम्मान होना चाहिए। और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है। अगर इसका कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो दोनों नेताओं को आपने सुना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आपने सुना, अखिलेश यादव को भी आपने सुना, लेकिन सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि शंकराचार्य से सबूत मांगा जा रहा है कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं। अभी मुक्तेश्वरानंद से पूछा जा रहा है कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं, और आखिर ये मामला कहां से उठा, क्यों कहा जा रहा है कि वो तो शंकराचार्य हैं ही नहीं। बताते हैं आपको, ये देखिए, आप इस वक्त ये बड़े बड़े टेक्स्ट देख रहे होंगे जिसमें द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, जो कि अभी मुक्तेश्वरानंद के गुरु थे, उनका जब निधन हुआ तो सितंबर 2022 में स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद ज्योतिष पीठ के नए शंकराचार्य घोषित किए गए और स्वामी स्वरूप की वसीयत के आधार पर पद देने का दावा किया गया, पद दिया, दावा किया गया। ये गौर करिएगा, स्वरूपानंद सरस्वती जी सचिव ने गद्दी सौंपी और उसके बाद सितंबर 2022 में ही सन्यासी अखाड़े का अभी मुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानने से इनकार हो गया। यहां आपको ये समझना है, एक तरफ स्वरूपानंद जो गुरु थे अभी मुक्तेश्वरानंद के, उनके निधन के बाद कहा गया कि वसीयत आधार पर जो जिम्मेदारी होनी चाहिए वो उसके लिए फिर बैठे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद और उन्हें ये पद दिया जाना चाहिए, यानी कि शंकराचार्य बनाया जाना चाहिए। लेकिन पर एक समाज उनके खिलाफ हो गया, कहा कि ये शंकराचार्य नहीं बन सकते, शंकराचार्य के जो नियम कायदे होते हैं उसमें फिट नहीं बैठ रहे अभी मुक्तेश्वरानंद, उनकी नियुक्ति नियमों के खिलाफ हुई है, ये अखाड़ा का कहना है। उसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट में गया, शंकराचार्य की नियुक्ति की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अखाड़ा ने कहा, पदवी के विवाद के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और अक्टूबर 2022 लेकर आएंगे हम, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अभी मुक्तेश्वरानंद के पट्टाभिषेक पर रोक लगा दी। यानी कि शंकराचार्य होने का दावा किया गया, पट्टाभिषेक होना था, लेकिन अब यहां पर मामला रुक गया कि वो शंकराचार्य हैं या फिर शंकराचार्य नहीं है। कोर्ट में मामला पहुंच गया। अक्टूबर 2022 में ज्योतिष पीठ के उत्तराधिकारी का मामला लंबित है, यानी कि पेंडिंग है, और अभी तक ये क्लियर नहीं है कि अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं या फिर नहीं है। और इसी को लेकर इस वक्त उत्तर प्रदेश की पुलिस जो माघ मेले में लगी हुई थी, वो अपनी पीठ थपथपा रही है और कह रही है कि आखिर कैसे पोस्टर लगा रहे हैं आप, उन पोस्टरों में कैसे आप अपने नाम के आगे शंकराचार्य दे रहे हैं, उनसे सबूत मांगा जा रहा है। तो शंकराचार्य पर सवाल उठाए जा रहे हैं। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन आमने सामने आ चुका है और इसमें अभी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि मैं ज्योतिष पीठ का प्रयागराज मेला शंकराचार्य हूं। प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया और वो कह रहे हैं कि मुझे भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये नहीं तय करेंगे कि मैं शंकराचार्य हूं या नहीं, मेरे शंकराचार्य तय करेंगे कि मैं शंकराचार्य हूं। तो क्या अब कोर्ट से भी ऊपर हो गए हैं अभी मुक्तेश्वरानंद? जब मामला शंकराचार्य को लेकर कोर्ट में है, तो अब क्या अभी मुक्तेश्वरानंद की जो ये जिद है वो जायज है या नाजायज? क्या सवाल उठ रहा है? स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। मेला प्रशासन कह रहा है, प्रयागराज मेला प्राधिकरण, उन्होंने कहा शंकराचार्य हैं तो जब सबूत दे दीजिए। नोटिस जारी कर दिया गया। प्रशासन नहीं तय करेगा कि शंकराचार्य कौन है, ये स्वामी कह रही हैं। तो मेला प्रशासन शंकराचार्य कहे जाने पर जवाब दीजिए ना, सबूत दीजिए, वो सबूत लाइए जिससे पता चले कि आप शंकराचार्य हैं। ये सवाल जवाब आज की तारीख में हो रहा है। अभी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है तय करने का। मेला प्रशासन कह रहा है सुप्रीम कोर्ट में आपका मामला विचाराधीन है, वहां पर मामला है और कोर्ट तय करेगा कि आप शंकराचार्य हैं या फिर नहीं हैं। तो ये तमाम सवाल अब उठ रहे हैं। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद का जवाब अब क्या आया नोटिस के बाद? नोटिस अपमानजनक, करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ है। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं, ये जवाब दे रहे हैं जो माघ मेला प्रशासन ने नोटिस थमाया है, उसका जवाब स्वामी ने दिया है कि ये हिंदुओं की आस्था का उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है।
12 सितंबर 2022 को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का पट्टाभिषेक, वो कह रहे हैं कि भाई पट्टाभिषेक हो चुका है मेरा, मैं शंकराचार्य घोषित किया जा चुका हूं। लेकिन यहां पर यह भी कि जो 4 पीठ है, जिस पीठ में से 2 पीठ के खुद ये शंकराचार्य हैं, उत्तर में बद्रिकाश्रम पीठ जिनके शंकराचार्य रहे स्वरूपानंद, और अब आज इसी पर खास चर्चा करेंगे कि आखिर सर्टिफिकेट देने की नौबत आ गई है क्या। अविमुक्तेश्वरानंद अगर ये सर्टिफिकेट दे देते हैं कि शंकराचार्य वो हैं, तो क्या साथ सम्मान उनको गंगा स्नान कराया जाएगा या नहीं। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की चर्चा करने के लिए। प्रोफेसर एचडी भारतीय, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हैं। प्रमोद कुमार अधिवक्ता इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जुड़ रहे हैं। महादेव बाबा इस वक्त हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ मौजूद हैं। और आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एचएनएन न्यूज पर। महादेव बाबा, आपसे ही शुरुआत करूंगी। और बहुत यहां पर सच में मैंने शुरुआत अपनी डिबेट की यही की कि देश की विडंबना आज इस वक्त ऐसी स्थिति में आ चुकी है जहां संत वर्सेस संत हो चुका है, शंकराचार्य वर्सेस शंकराचार्य हो चुका है। और ऐसी विडंबना कि आज संत समाज में भी एक खिलाफ है तो एक पक्षधार हो चुका है। तो क्या ये संत समाज भी पॉलिटिकल पार्टी की तरह बढ़ चुका है क्या, कि एक शंकराचार्य के खिलाफ बोल रहा है तो एक शंकराचार्य के समर्थन में बोल रहा है। हाँ, मैं सबसे प्रथम अपने गुरुदेव बाबा आशुतोषाम्बर जी महाराज जी को प्रणाम करता हूँ और माघ मेला की सभी को बधाई देता हूँ। देखिए, जो अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ हुआ और उनके शिष्यों के साथ हुआ, सन्यासियों के साथ हुआ, जो स्नान नहीं करने दिया, पालकी वाला विवाद किया गया, और जो है इसके साथ ही साथ जो प्रकरण ये है कि बार बार ये कहा जा रहा है शंकराचार्य है या नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से अब मुक्तेश्वरानंद जी के विचारों से कई जगह असहमत हूँ, लेकिन मैं एक बात ये कहता हूँ, कोई शंकराचार्य है अथवा नहीं है, प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न है क्या एक संत को स्नान करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है कि क्या वो स्नान करने जाता है तो ये कोई अपराध नहीं है। पालकी पर बैठना, उसके शिष्य पालकी पर बैठा के ले जा रहे हैं, प्रशासन से उसने ये नहीं मांग किया कि मुझे पालकी पर बैठाओ, या उनके शिष्य ले जा रहे हैं। कोई अपने गुरु का सम्मान कर सकता है, लेकिन उसके गुरु सामने उसके शिष्यों को मारना, चोटी पकड़कर घसीटना, ये कहाँ का न्याय है। कई लोग कह रहे हैं कि शंकराचार्य, और एक बात मैं ये कहता हूँ कि कोर्ट का जब कोर्ट का केस विचाराधीन होता है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको ये दोषी मान लिया जाए, वो विचाराधीन है, इसलिए दोनों तरफ फैसला आ सकता है। इसलिए तब तक नहीं जब तक कोई फैसला नहीं आता। तो फैसला आने के पहले अगर ये यूपी सरकार ये कह रही है तो ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, क्योंकि कोर्ट ये तय करेगा कि आप करेंगे, या तो आप कर लीजिए फिर कोर्ट से हटा दें, और अगर कोर्ट तो आप जब तक है वो शंकराचार्य है पट्टाभिषेक से वो मान लीजिए। लेकिन ये बात कोर्ट का है, लेकिन फिर भी यही बार बार मानवता सर्वोपरि है। चोटी पकड़कर घसीटना, संतों को लात जूते से मारना, ये सनातन का अपमान है। अगर यही सब खत्म कर देंगे तो फिर सनातन रहेगा कहाँ। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि एक सन्यासी के लिए, एक योगी के लिए सबसे ऊपर धर्म होना चाहिए। बहुत सुंदर। लेकिन एक बात बताइए, हमें एक प्रश्न है, 299 साल से ये पेशवाई चल रही है। शाही स्नान के लिए पूरा शाही एक दिन पूरा घाट खाली रहता है। और एक बात और थोड़ा बुरा लगेगा, मैं पिछले वर्ष कुंभ में मैं था, उस समय मैंने देखा कि 20-20 किलोमीटर लोग पैदल चल रहे थे, 40-40 किलोमीटर पैदल चल रहे थे, लेकिन उसी समय माननीयों की गाड़ी लाल बत्ती नीली बत्ती हूटर चल के आऊं करते हुए पूरे रास्ता खाली होता था, पूरे लोगों का रास्ता रोक दिया जाता था, कहीं मतलब बंद और होते आपको थे। याद होगा स्वामी जी, आपको याद एक बात होगा, और है, जब माननीयों के लिए व्यवस्था प्रशासन करा सकता है, हाँ। एक संत को अगर दर्शन करा देते, स्नान, कोई गलत काम नहीं किया उन्होंने, कोई पाप नहीं किया, ये समयानुकूल है, प्रासंगिक है। मेले में स्नान संत नहीं करेगा तो कौन करेंगे, और अगर करने गया तो उसको डंडे से पीटना ये कहां तक न्याय संगत है। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं अपने बाकी पैनलिस्ट के पास, लेकिन मुझे एक चीज बताइए। आपने कहा कि माननीय पहुंचते थे, अपनी गाड़ियों से पहुंचते थे, जब भगदड़ हुई उस कुंभ मेले में, उसके बाद कहा गया नो व्हीकल जोन,
कोई भी यहाँ पर वीआईपी नहीं है, कोई भी अपनी गाड़ी से नहीं पहुंचेगा, तो आपको नहीं लगा कि फिर से वो हालात ना बने, इसीलिए पुलिस प्रशासन का आप पालकी से उतर जाइए, कुछ मीटर की दूरी पर गंगा जी आप स्नान कर लीजिए, तो बवाल क्यों मचा कि आप पालकी पे रहेंगे? हाँ, लेकिन एक बात मैंने कहा कि कुछ बातों से हो सकता है मैं सहमत ना हूँ, लेकिन एक और ये भी एक जरूरी तथ्य है कि कुंभ मेले में या माघ मेले में पालकी में संत जाते हैं, ये बहुत पुरानी परंपरा है और इस परंपरा ही उस चीज का श्रृंगार है। तो बात ये भी है, लेकिन क्या अगर वो चले गए तो क्या उनको डंडे, क्या प्रशासन के पास इतनी विनम्रता नहीं है? क्या योगी जी की सरकार में इतनी विनम्रता नहीं होनी चाहिए कि संत का थोड़ा सा रोष भी सह लें? लेकिन उसको डंडे से पीटना, लातों जूतों से पीटना नहीं, मैं कहता बिल्कुल महादेव बाबा, लेकिन अगर आप अपनी पालकी के साथ आगे बढ़े जाएंगे, आप रुकेंगे नहीं, आप पुलिस प्रशासन को नहीं सुनेंगे, और अगर उसने जिस तरह से इंतजाम किया है अगर आप उसे फॉलो नहीं करेंगे, तो चाहे वो शंकराचार्य हो या आम जनता हो या फिर कोई पार्टी का नेता ही क्यों ना हो, फिर कार्रवाई होगी। सर, दादागिरी को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसे दादागिरी करते रहिए, राम दीजिए। हाँ। जो पब्लिक है इनकी गला काट दीजिए, मार मार के इनको भूत बना दीजिए। वाह, आपके सरकार के लिए मान हो गया, आप तो सबसे दादा है, बड़ी संतों को क्या है ये, आप तो सबसे महान है, सीएम बन गए, बड़ी सीएम बन गए, मारिए काटिए, भाग्य करेंगे, स्नान करेंगे, ऐसे महादेव बाबा आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, इसलिए आप लोग सही से सुन नहीं पा रहे हैं। मैं आती हूँ आपके पास, लेकिन यहाँ पर अब समझना ये जरूरी है कि आखिर शंकराचार्य से, अवय मुक्तेश्वरानंद से ये सबूत क्यों मांगा जा रहा है, और असली और नकली की जो बात हो रही है, यानी कि शंकराचार्य वो हैं या नहीं हैं, इसको हम कोर्ट के जरिए समझेंगे। प्रमोद जी हमारे साथ बने हुए। प्रमोद जी, सबसे पहले ये तो मामला आप बताइए, आप अच्छे से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, आपने पूरा अध्ययन किया होगा, ये क्या मैटर है, कब से चला आ रहा है, और ऐसा क्या हुआ कि कोर्ट में अवय मुक्तेश्वरानंद को लेकर ये दलील दी गई है, याचिका लगाई गई कि नियमों के खिलाफ नियुक्ति हुई है उनकी शंकराचार्य के तौर पर? नीतू मैडम, देखिए, ये जो इशूज है जो शंकराचार्य का, जब शुरू में 4 शंकराचार्य ये हुए थे जो ओरिजिनल थे, उन्होंने जो एक बनाया था, जो परिपाटी इसमें था कि वो योग्यता के आधार पे होंगे। उसमें योग्यता कोई भी संत के लिए बहुत जरूरी होती है कि वो धार्मिक हो, शुद्ध हो, ज्ञानी हो, जो वेद के बारे में उनको हो। और एक चीज और बता दूं, जो चारों जो शंकराचार्य जो थे, चारों जो पीठ है, चारों का अलग अलग वेद दिया गया था स्पेशलिस्ट। वहां स्पेशलिस्ट उस वेदों का, बाकी तो सारे शास्त्रों की पढ़ाई होती थी, उन वेदों में जो प्रकांड होते थे उस ये पीठ का शंकराचार्य होते थे। तो उसकी एक नियमावली है। दूसरे, जो भारत का सिविल प्रोसीजर कोड, जो भारतीय सिविल में ये कहते हैं, उसके हिसाब से जो 92 सेक्शन है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि यदि कोई ट्रस्ट वगैरह में ब्रीच होता है तो उसमें कोर्ट जो है इंटरफेयर करेगी। और इस मसला में आजादी के पहले भी प्रॉब्लम हुआ था और आजादी के जस्ट बाद जो है 1953 से ही स्टार्ट हुआ था। और हमेशा इनके पहले जो थे, अभी इनके गुरु जी जो थे स्वरूपानंद सरस्वती जी, उसके पहले जो है एक ब्रह्मानंद सरस्वती महाराज जी थे, उनको शंकराचार्य बनाया गया था, वो ज्योति पीठ का ही। उनपे भी काफी विवाद हुआ था और उनको भी कोर्ट ने जो है वो एक तरह से अनैतिक माना था। इसलिए माना था कि वो जिस समय शंकराचार्य बने थे उसके पहले वो सरकारी नौकरी में थे। तो एक उसमें है कि यदि भौतिकवादी आप कार्य को कर रहे हैं तो आपको, जब सांसारिक में, तो ये जो भगवान का जो दिया हुआ चीज है उसको आप नहीं कर सकते। तो एक उसका नियमावली है। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं इस्कॉन में 17 साल रहा था, मेरी बचपन जो है इस्कॉन में रहा है और संतों को बीच में मैं रहा हूं। और मैं जानता हूं इसमें है।
उसके बाद देखिए 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वरूपानंद स्वामी जो इनके गुरु थे वासुदेवानंद स्वामी को अवैध कर दिया गया था कि ये जो है लीगल में शंकराचार्य नहीं है, क्योंकि वहां डिस्प्यूट हुआ था और ये दोनों जो ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य हो गए थे। इसी के बाद में ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आए। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसी बीच में हुआ क्या था कि 11 सितंबर 2022 को स्वरूपानंद महाराज की निधन हो गया और उसके दूसरे ही दिन जो अभी मुक्तानंद जो है ये जो है अपने आप को स्वामी सिद्ध कर दिए, मतलब अपने आप को घोषणा कर दिए, जबकि उसकी एक जो परिपाटी है वो नहीं किए थे। उसके बाद जब ये सुप्रीम कोर्ट में जब ये मसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने घोषित कर दिया या शंकराचार्य घोषित कर दिया अपने आप को, ये क्लियर करिए। जी मैडम, मतलब स्वामी या शंकराचार्य क्या घोषित किया? सवाल मेरा ये है कि आपने कहा ना कि इन्होंने अपने आप को स्वामी घोषित कर दिया, स्वामी किया कि शंकराचार्य घोषित किया? मैं आ रहा हूं उसमें। हाँ। देखिए कई ऐसे पीठ है जिसमें शंकराचार्य की गद्दी खाली है, यदि उसके लिए उपयुक्त पात्र नहीं है हाँ। तो उनका जो है दूसरे लोग नेतृत्व करते हैं, लेकिन शंकराचार्य का एक जो महिमा है, एक जो पद है, एक जो कीर्ति है, उनका नहीं रखा जाता है, उसका एक प्रोसेस होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2022 को इनका पट्टाभिषेक का और छत्र चमर, जो देखते होंगे कि जहां जाते हैं तो छत्र होता है, एक दंड होता है, तो इसके लिए वो मना कर दिया था। अब सवाल यहां आता है, लीगल जो सवाल है कि यदि एक सेटल लॉ है कि यदि कोई केस पेंडेंटे लाइट है और खुद इनके जो गुरु, जो अपने आप को कहते हैं जो गुरु हैं स्वरूपानंद स्वामी जी, उन्हीं को हाई कोर्ट ने मना कर दिया है कि वो शंकराचार्य नहीं है, तो वो कैसे वसीयत कर करके जो कह रहे हैं अभी मुक्तानंद स्वामी के हम बन गए, तो वो बिल्कुल इलीगल है, वो नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ अभी मुक्तेश्वरानंद को अपने नाम के आगे अभी शंकराचार्य नहीं लगाना चाहिए। और दूसरा, मुझे छोटा सा जवाब दीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। इसका मतलब क्या वो पालकी के साथ भी कहीं नहीं जा सकते? वो जो छत्र का जिसका इस्तेमाल होता है वो भी नहीं हो सकता, ऐसा है क्या प्रमोद जी? जी पहले मैं एक बता दूं मैडम, हाँ। कि देखिए ये है कि वो शंकराचार्य के लिए कायदे से जो नियमावली है और जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है उसके हिसाब से ये नहीं कर सकते हैं। जो हर जगह ये कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब कोई मैटर सब जुडिस होता है उसके बाद यदि आप उसका कोई ये करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं या लेन देन या उस पर करते हैं, वो अवैध माना जाता है अनटिल और अनलेस की कोर्ट का फैसला नहीं आता है। इसमें देखिए कोर्ट का फैसला नहीं आ गया था और क्लियर रूप से था, स्पेशली अभिमुक्तानंद स्वामी के लिए, कि आप इसका यूज नहीं करेंगे। और इसीलिए है कि अभी कल इनके अगेंस्ट में एक फाइल किया गया है कि कैसे ये शंकराचार्य का मिसयूज करें। दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज है नीतू मैडम, या आप चाहे जो भी आप रहिए, शंकराचार्य ना हो जाइए, आप साक्षात देवता हो जाइए या भगवान हो जाइए, कोई भी जो है लोक कल्याणकारी से ऊपर कोई भी धर्म नहीं है, चाहे वो ये नहीं है सनातन धर्म का ही है और भी किसी धर्म का। और यदि जिससे लोक कल्याण नहीं हो रहा है वो चाहे उसमें नहीं कर सकते। ये जो है जब प्रशासन ने ये दे दिया था कि प्रोटोकॉल कोई भी वीआईपी का नहीं होगा, तो इस तरह से उनको रेसिस्ट नहीं करना चाहिए था, और इस तरह से जो है एक कल्याण सबसे ऊपर होना चाहिए, लोक कल्याण सबसे ऊपर है। एचडी भारती साहब क्या कहेंगे? आप लोग लगातार कह रहे हैं कि संत का अपमान, शंकराचार्य अपमान, उनके शिष्यों का अपमान। अब अगर यहां पर आपने सुन लिया, पहले आपने प्रमोद जी को सुन लिया, उसके आधार पर जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि शंकराचार्य नहीं है, पालकी छत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पुलिस कह रही है कि आप पैदल जाके स्नान करिए। तो क्या जानबूझकर यहां पर अभी मुक्तेश्वरानंद ने राजनीति शुरू की? आपको अभी भी लगता है कि संत का अपमान हुआ है? जी धन्यवाद नीतू जी। देखिए पहले तो मैं एक चीज ये बता दूं कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो है हमेशा सरकार की गलत नीतियों के प्रति मुखर रहे हैं, शुरू से ही रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। और आपने देखा होगा कि पिछले उसमें कुंभ मेला के दौरान भी सरकार की इन्होंने आलोचना की थी। सरकार की जो पॉलिसी रही जिसमें तमाम जो लोग जो मरे थे उस पर उन्होंने आलोचना किया था। इसके अलावा
जब 22 जनवरी 2025 को राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, हाँ। उस पर प्रश्न उठाए थे कि ये जो है अर्धनिर्मित मंदिर है और ये अर्धनिर्मित मंदिर का इसे ये शिलान्यास या जो ये प्राण प्रतिष्ठा है वो नहीं होनी चाहिए थी। और उन्होंने तो बाद में राहुल गांधी को लेकर भी कहा कि मनुस्मृति वाली सोच है, इनको तो फिर देश छोड़ देना चाहिए। और उन्होंने तो अखिलेश यादव को लेकर भी कहा कि आप हिंदू समाज को तोड़ने के लिए खड़े हैं। देखिए, मनुस्मृति के पोषक तो सारे शंकराचार्य हैं, लेकिन आज संविधान के शरण में है कि नहीं है? ये भी बताइए। अगर ये मामला डिस्प्यूटेड है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो मनुस्मृति के पोषक होने के बावजूद भी आप जो है सुप्रीम कोर्ट में ये मामला सब जुडिस है, जैसा कि प्रमोद जी कह रहे हैं। ये खबरों में हमने भी पढ़ा, जो डेट इन्होंने बताया है ये डेट तो हम भी जानते थे, लेकिन चूंकि ये लोग लीगल वर्क के हैं तो ये जानते हैं, इनको पता है। लेकिन मैं इतना ये जानता हूं कि अब ये बताइए, जैसे हमने एक फुटेज में देखा, वहां का अधिकारी बोल रहा था कि ये नया परंपरा शुरू करना चाहते थे, परंपरा के खिलाफ है। अरे भाई, इस प्रदेश का डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी हेलीकॉप्टर से फूल बरसाता है, वो कौन सी परंपरा है? पुलिस वाले कांवड़ियों के पैर धोते हैं, ये भी परंपरा है। तो परंपरा की कौन सी बातें हैं? आप अगर ये जाना चाह रहे थे संगम नोज पे, पिछले वर्ष भी तो शंकराचार्य के हैसियत से वहां गए थे और इनको भूमि आवंटन किया गया था। अब इनको पहली नोटिस दी गई। देखिए, ये सीधा सीधा अब इसमें राजनीति सरकार करना शुरू की है। खुद सरकार असहज हुई है। जो घटनाएं देखिए होम सेक्रेटरी के सामने हुआ, प्रदेश का गृह सचिव वहां था, उसके सामने चोटी पकड़कर संतों को खींचा गया, मारा गया, घसीट के थाने ले गए, पुलिस चौकी ले गए, वहां भी संतों की पिटाई हुई। कौन से सनातन के रक्षक है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी तो खुद धर्म की राजनीति कर रही है और ये चाह रही है यहाँ पर जो सत्ता लोलूप और भौतिक सुख के आदि जो है 12-13 जो अखाड़े हैं और भी जो कथित रूप से शंकराचार्य हैं, उसमें सरकार ने खुद बाइफर्केशन कराया है। कुछ लोग इनके आलोचक बन गए हैं, कुछ इनके समर्थक हैं। तो ये योगी सरकार खुद जो है ये चाह रही है और विवाद बढ़ रहा है। और इस तरह से मारना, पीटना, चोटी पकड़ के घसीटना, और जब बैकफुट पर सरकार आई, अच्छा, तो मैं लीगल और इलीगल मैटर को लेकर के प्रश्न उठाया गया। इस तरह से कहा गया ये भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है और सनातन का अपमान कर रही है। अगर इनकी पालकी को आगे बढ़ने दिया जाता, भगदड़ हो जाती वहां पर, तब आप कहते भैया पुलिस क्या कर रही थी वहां पर, कैसे पालकी को आगे बढ़ने दिया? तब आप लोगों के सवाल जवाब ऐसे होते। और आज जब पालकी रोका गया, बैरिकेड, तस्वीरें दिखा रही हैं, बता रही हैं, बैरिकेड लगा है, पुलिस कह रही है कि स्वामी जी आप आगे मत बढ़िए, वहां पर आमजन भी है और आप कुछ दूर जाकर गंगा स्नान कर लीजिए। जबरदस्ती शिष्य पहुंचे, बैरिकेड तोड़ा। ये कौन से शंकराचार्य दर्शाता है इस तरह से उसका स्वरूप? इसीलिए आज मुख्यमंत्री को ये कहना, मजबूरी में कहना पड़ा कि सब चीज से सबसे ऊपर धर्म होता है, एक सन्यासी, एक योगी के लिए। आती हूं मैं आपके पास, नीरज जी। अब आपसे सवाल उठ रहा है ये, नीरज जी, माघ मेले की क्या तैयारी थी कि एक शंकराचार्य को स्नान नहीं करा पाई आपकी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस? नीतू जी, इसमें ऐसा हुआ, जब माघ मेला से पहले ही तमाम मीटिंगें हुई, उसमें सारी चीजें, सब व्यवस्थाएं सब तय कर दी गई और अधिकारियों को ने सबको बताया भी इसमें ये होना है। इन लोगों ने, अब मैं इसमें क्या कहूं, क्यों संत का मामला है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, नहीं, आप पर तो आरोप लग रहे हैं कि आपने संत समाज का अपमान कर दिया। मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद योगी हैं, पीठाधीश्वर हैं। देखो, हमारे जो मुख्यमंत्री जी भी योगी हैं, हाँ, और संत भी हैं और योगी भी हैं। जब आपको पहले से ही पता था वहां पे पालकी में आप नहीं जा सकते, अगर हमें एक बात बताओ, इनके अलावा कोई भी शंकराचार्य, कोई भी संत, किसको रोका गया है? किसी को नहीं रोका, इनको भी नहीं रोका गया था। इनसे मना किया था, इनसे ये बोला था आप पालकी लेके नहीं जाएंगे, बड़े आदर भाव से, बड़े प्यार से। एक बात बताइए, वहां जो आपने बार बार बात कही, पहले वहां भगदड़ मच चुकी है, कितने लोगों की जान जा चुकी है, इस पर ये लोग राजनीति, समाजवादी पार्टी वाले राजनीति कर रहे हैं। इसमें एक पता सरकार ने क्या गलत कर दिया? उन्होंने ये तो नहीं कहा हम आप स्नान नहीं करने देंगे, उन्होंने कहा पालकी से ना जाओ। विपक्ष कह रहा है आप लोगों ने संतों की, शिष्यों की चोटी पकड़ी, पुलिस थाने में पीटा उन्हें, आपकी पुलिस पर आरोप है।
आपके सामने वीडियो भी होंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक के वीडियो होंगे। पुलिस ने राजी रिश्ता से प्यार से कहा है आप आगे मत जाइए, इस पालकी नहीं जा सकती, आप स्नान करने जाइए। तब तक कोई कुछ नहीं हुआ था। इन्हीं के शिष्यों ने पुलिस पर मारपीट की और अभद्र भाषा का प्रयोग किया, सब कुछ उन्होंने किया। तो पुलिस क्या करती है आप बताइए? लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन होता? ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन होता? ठीक, भाषा का इस्तेमाल सही नहीं हुआ। महादेव बाबा, अब आप क्या कहेंगे इस पर? अभी मुक्तेश्वरानंद ये कहते हैं कि भारत की राष्ट्रपति तय करेंगी कि मैं शंकराचार्य हूं, प्रधानमंत्री करेंगे या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। अगर वो इस तरह से स्टेटमेंट दे रहे हैं, वाकई हम तो संत समाज को पूजते हैं, संत समाज की राह पर लोग चलते हैं, उनके बताए गए मार्गदर्शक। नीतू जी एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी भी संत समाज को पूजती है और संत समाज को सम्मान करती है, इज्जत करती है। उनके मार्गदर्शन में आम लोग चल रहे हैं। और महादेव बाबा, अब तो ये समय और ये जो काल है, इसने ऐसा करवट बदला है कि अब जो नौजवान हैं, नए युवा हैं, ये भी आध्यात्म की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख भी रहे होंगे, तो क्या सीखेंगे वो? संत समाज तो हमें यही सिखाता है ना, अपने आप को कंट्रोल करना, अपने गुस्से को कंट्रोल करना, शांत रहना। बहुत सही, सारा बहुत सुंदर है। मैं बड़ा प्रभावित हुआ और यही समझ में आया कि लातों से मारो, जूतों से मारो, घूसे से मारो और अपने आप को सही सिद्ध करो। क्योंकि आप जो आप हैं बहुत महान है, क्योंकि आप गद्दी पे हैं, आप सत्ता में हैं, आप जो करें सब सही है, कोई और है सब उसको मारो लातों से। अगर वो सिद्ध न है या नहीं है वो बड़ी बात है, पहले मारो उसको लातों से। एक बात यह है, मैंने पहले कहा कि मैं वैचारिक रूप से उनसे असहमत हो सकता हूं, लेकिन प्रश्न ये है कि आपका ये कृत्य ये गलत है किसी को। और एक बात और, यहाँ पर ये भी बिल्कुल मैं प्रमोद जी के इस बात से बिल्कुल असहमत हूँ, कोई शंकराचार्य हो अथवा नहीं हो, वह संत तो है। दूसरी बात, जो परीक्षा वाली बात कह रहे थे, इसमें से कोई व्यक्ति ये खड़ा करके कह दे कि मैं उनकी परीक्षा ले लूंगा संतों की, क्योंकि सलाका पद्धति से परीक्षा होती है और उसके पश्चात हम लोग वेदों का अध्ययन किए हुए हैं। इसमें से कोई वेदों का पाठी नहीं है, विप्र नहीं है। और अगर हम एक बात ये कहते हैं कि वेद का, जब जिसको वेद का वाह नहीं आता, वो उसके पश्चात परीक्षा कैसे लेगा? किसी भी, चाहे वो कोई जज भी हो सुप्रीम कोर्ट का, उसको वेद नहीं आता, वो शंकराचार्य की परीक्षा नहीं ले सकता। इसीलिए शंकराचार्य का जो स्थान है उसकी गरिमा शंकराचार्य, लेकिन यहाँ पर उसके भी बात नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक है कि संत की मर्यादा को तार तार किया गया और बार बार ये सिद्ध करने के लिए कि अगर वो पालकी में जाएंगे तो हमको लातों से मारेंगे। बहुत अच्छा, आप बहुत महान है, महादेव बाबा, आपको यहाँ पर इंक्लूड कर रही हूं। बहुत अच्छा, मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। आप बहुत महान, आप दादा है, आप मारिए, बहुत अच्छा, ऐसे ही मारिए सभी संतों को। मैं एक और बात इंक्लूड कर रही हूँ। मैं आती हूँ नीरज जी, एक सेकेंड। महादेव बाबा, ठीक है, आपने कहा कि किसी को ये हक नहीं है परीक्षा लेने का। अब प्रमोद जी अगर ये बात कह रहे हैं, हमने उनको बोला वो अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, तो वो अपनी आइडेंटिटी दिखाने के लिए उनके पास सबूत होगा कि ये रही मेरी आइडेंटिटी, मेरी पहचान है, जिसमें ये जिक्र किया गया कि आई एम लॉयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो फिर कोई उसके बाद क्वेश्चन नहीं कर सकता कि ऐसे कैसे आप बन गए, अगर आपके पास नहीं, एक बात ये है, देखिए, और दूसरा लॉयर हो सकते हैं, एक सेकेंड, मेरी बात खत्म नहीं हुई सर। बाबा जी, मेरी बात नहीं खत्म हुई, करने का दम रखता हूँ मैं एक बात और सुन लीजिए। अरे आप महादेव बाबा, आपके साथ तो यहाँ पर कोई मारपीट नहीं कर रहा, के ऊपर एक श्लोक आ गया, आप संयम के साथ बात करिए ना। अरे महादेव बाबा, आप संयम के साथ बात करिए तो अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ, मेरे साथ जो धर्माचार्य बैठे हुए हैं वो संयम के साथ और शांत तरीके से बात कर रहे हैं। मुझे ये भी बताइएगा कि अब जिस तरह से अभी मुक्तेश्वरानंद वहां पर तंबू डालकर बैठ गए हैं और कह रहे हैं कि भैया जब तक मेरा सम्मान नहीं होगा तब तक मैं यहां से हटूंगा नहीं, और मेरा मौनी अमावस्या का स्नान कराइए। तो मुझे बताइए कि और फिर उसके बाद मेरा वसंत पंचमी का स्नान होना है, वसंत पंचमी आने वाली है, और अगर सम्मान नहीं मिलेगा तो क्या बाबा यहाँ से जाएंगे नहीं और ज्यादा हालात खराब करना चाहते हैं? जी, मैं कहता हूँ कि उनका सम्मान करना चाहिए और बहुत बड़ा दिल होके, जैसे अभी बहुत बड़ा ज्ञान दे रहे थे कि ठीक है नीरज जी को हाँ देंगे जवाब। तो यहाँ पे एक प्लीज, यहाँ पे होता है कि आप विनम्र होते क्षमा मांग लीजिए और उनको तो स्नान करा दिए, कहानी खत्म। ठीक है, लेकिन सबसे पहले सब कुछ भूलने के लिए तैयार हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले छोटे नहीं हो जाएंगे, लेकिन आप अड़े हुए अपने अहम की संतुष्टि के लिए
तो करते रहिए, अहंकार की लड़ाई करते रहिए, आपका भी सम्मान बढ़ता रहेगा। हाँ। देश की जनता भी सीख रही है। ठीक है, प्रमोद जी जवाब देंगे। प्रमोद जी मुझे बताइए, ये तो बात रही कि ठीक है वो है कि नहीं है, शंकराचार्य वो अपने नाम के आगे लगाते हैं नहीं लगाते हैं, लेकिन मामला कोर्ट में है, कोई संत समाज का भी व्यक्ति जा रहा है। आपने एक चीज कहा कि पालकी और छत्र का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जिस तरह से अभी कोर्ट में मामला पेंडिंग है। क्या यही एक वजह रह गई कि शंकराचार्य को ये लग गया कि मेरी पालकी के साथ मेरे को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, मेरे छत्र के साथ आगे मुझे बढ़ने नहीं दिया जा रहा, सिर्फ इसी बात का उनको दुख है? नीतू मैडम, सबसे पहले मैं बता दूं कि देखिए, हमारे यहाँ संतों का जो सर्वमान्य है उसको स्वीकार करते हैं, इज्जत भी देते हैं, और वो केवल इसलिए नहीं देते हैं, हमारे यहाँ तो केवल बाहर से यदि कोई आचरण वस्त्र पहने हुए हैं तभी वो सम्मान देते हैं, और यदि उनमें ज्ञान हो तो और ससम्मान देते हैं। देखिए, इनके पास वस्त्र तो जरूर पहन लिए थे, लेकिन यदि ज्ञान और इनकी जो प्रक्रिया आप देखिएगा करीब पिछले 5-6 साल में, तो एक कोई भी देखिए, और भी शंकराचार्य हैं, आपको अपने ये श्रृंगेरी पट के हैं, आपको पूरी मठ के हैं, तो लेकिन किन्हीं का शंकराचार्य में इतना नहीं देखेगा कि वो पॉलिटिकल इन्वॉल्व में रहते हैं। लेकिन एक यही है, चूंकि इनमें अभी भी भौतिकता बहुत ज्यादा, भौतिक ज्ञान है, और जब तक कोई भी शंकराचार्य और संत भौतिकता से ऊपर नहीं उठते हैं। मैं इंक्लूड करना चाहती हूँ यहाँ पर आपसे सवाल कि क्या जिस तरह से अभिमुक्तेश्वरानंद के बयान है, जिस तरह से उनकी बातचीत है, क्या आने वाले वक्त में कोर्ट में जब फिर से ये मसला उठेगा, अब तो उठना ही है सर, ये मसला उठेगा, तो क्या ये भी देखा जाएगा कि वाकई कोई एक संत स्वामी उस पद के लिए योग्य है या नहीं है, कि शंकराचार्य के लिए जो कहा जाता है कि वो बहुत मधुर आवाज उसकी होनी चाहिए, शांत स्वभाव उसका होना चाहिए, तो क्या अभिमुक्तेश्वरानंद के बयान ये सब कुछ मुश्किलें पैदा कर सकता है क्या उनके लिए? बिल्कुल नीतू मैडम, आप एक चीज देख लीजिए, मान लेते हैं, सपोज कीजिए कि हम एडवोकेट हैं, लेकिन हमारा कृत्य या ये जाकर के हम बाहर में जाकर के हम खुद एक कोई हम रेप कर दें या मर्डर कर दें, तो हम एडवोकेट नहीं रह सकते हैं। उसकी एक गरिमा होती है। यदि मान लेते हैं आप वस्त्र में तो हो गए, लेकिन आचरण और व्यवहार और ज्ञान में आप नहीं है, क्योंकि जो अभिव्यक्त आप कर रहे हैं, आप आध्यात्मिक से ज्यादा भौतिकतावादी पर बात करते हैं और हर पे पीछे कोई ना कोई कटाक्ष करते हैं, तो ये शंकराचार्य का गुण नहीं है। और ये कुल मिला करके, और ये मैटर तो अभी पेंडेंटलाइट है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, जब इनके गुरु जो स्वरूपानंद जी जो हैं, उन्हीं को हाई कोर्ट ने वो रिफ्यूज कर दिया था कि वो लीगली शंकराचार्य नहीं है, तो उनके वसीयत के आधार पे आप नहीं कर सकते हैं। दूसरे शंकराचार्य जो होते हैं वो वसीयत के आधार पे आप नहीं बन सकते हैं, आप केवल योग्यता के आधार पर सकते हैं, और योग्यता से भी ज्यादा आपका व्यवहार और आचरण से बन सकते हैं। यदि आपका व्यवहार और आचरण लोक कल्याणकारी नहीं है, मधुर नहीं है, मितव्ययी नहीं है, लोगों को हृदय को कष्ट पहुंचाने वाले हैं, एचडी भारती जी, आप लोग कह रहे हैं संत समाज का ये संत शंकराचार्य तो बहुत ऊपर की चीज होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप लोग कह रहे हैं प्रोफेसर साहब कि ये अपमान हुआ, ये सब कुछ हुआ है, लेकिन अब तो संतों में भी दो धड़े बट चुके। राम भद्राचार्य कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय नहीं हुआ है, जो कुछ हुआ वो उन्हीं की वजह से हुआ। देखिए, राम भद्राचार्य जो है विकलांग विश्वविद्यालय के चांसलर हैं, मैं आपको बता दूं, और तो उत्तर प्रदेश सरकार अब उसको राज्य विश्वविद्यालय बनाने जा रही है। हाँ। तो वो अब उनसे ये पूछा जाए कि आपको किसने जगत गुरु बनाया है? बहुत बहुत बढ़िया सर, जगत गुरु बने हुए बहुत बढ़िया। आप एक तरफ अभिमुक्तेश्वरानंद उनके शिष्यों को लेकर कह रहे हैं कि संतों का अपमान, और राम भद्राचार्य को लेकर कह रहे हैं कि इन्हें जगत गुरु किसने बनाया। तो यहाँ सम्मान है, मतलब आपके अकॉर्डिंग आप राम भद्राचार्य का सम्मान कर रहे हैं। आपका ये स्टेटमेंट जो आ रहा है, दोगली बात कर रहे हो, इनकी अब दोगली बार राम भद्राचार्य पर टिप्पणी मत करिए। जो राम भद्राचार्य सचार्य आप उनसे आप मांगोगे। अब एक बात बताइए, उनसे आप मोह रखते हो, बताइए, जब आपको पहले अल्टीमेटम दिया जा चुका था, आप वहां नहीं जाओगे पालकी लेकर, आप जबरदस्ती कर रहे हो, आप गुंडाई कर रहे हो, आप अपने संतों पे, अपने चेलों पे गुंडाई करा रहे हो, पुलिस से मारपीट करा रहे हो, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हो, तो पुलिस क्या करेगी, सरकार क्या करेगी इसमें?
माहौल को बिगाड़ दे, ठीक है, नहीं, वहाँ की छवि को एक खत्म सेकंड, कर दे, नीरज जी। या दंगा भड़क जाए कि लोगों की जान चली जाए। ठीक है, ये लेकिन क्या लेकिन प्लानिंग थी लेकिन आप लोगों प्रोफेसर की? साहब को जवाब ये तो देने नीति दीजिए समाजवादी सर। पार्टी की प्लानिंग थी, वहाँ दंगा हो। हमारे योगी, हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी बोलते 10 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, ये दंगा भड़काना चाहते थे, इनकी ये प्लानिंग थी। किसकी प्लानिंग थी? विपक्ष की थी कि अभी मुक्तेश्वरानंद की थी? समाजवादी पार्टी की, विपक्ष की। तो क्या मोहरा अभी मुक्तेश्वरानंद थे क्या? हाँ, मोहरा बनाया उनको। वो संत सीधे साधे होते, ठीक है, संत सिखाते होते, वो बातों में आगे। आप मीडिया में, चैनल पे, सोशल मीडिया पे आपने फोन पे सुना होगा अखिलेश जी की, उनकी बात हो रही है। इससे पहले भी अखिलेश जी से मुलाकात हुई है, इससे पहले भी हुई है। ये आप इतिहास उठा के देखिए, पूर्व में जाइए, ये सब। ठीक है, प्रोफेसर साहब को जवाब तो देने दीजिए। प्रोफेसर साहब, ये कहाँ का रवैया है कि एक संत के लिए मैं मान सम्मान वाली बातें कर रहा हूँ, मधुर आवाज है मेरी उसके लिए, और दूसरे जगत गुरु के लिए फिर सर्टिफिकेट आपने मांग लिया? फिर तो ये दोहरा रवैया हो गया ना। फिर तो यहाँ पर भी संतों को बांट दिया, जो कि मेरा बिल्कुल पहला क्वेश्चन था कि क्या संत भी अब पार्टी की तरह हो चुके हैं? देखिए, सनातन धर्म में किसी भी साधु, महंत या मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर या शंकराचार्य का अपमान होगा तो उस अपमान के साथ समाजवादी पार्टी हमेशा खड़ी रहेगी। सवाल तो मेरा सर राम भद्राचार्य को लेकर था, वो कह रहे हैं कि कोई अन्याय नहीं हुआ है। अरे ये कह रहे, मैं यही कह रहा हूं ना कि ये भारतीय जनता पार्टी अब इनके, देखिए ये इसी को कहते हैं नाश काले विपरीत बुद्धि। साधु संतों का अपमान कर रहे हैं, आप लोग पीट रहे हैं, घसीट रहे हैं, फिर भी उसको जायज ठहरा रहे हैं। और 13 अखाड़े हैं, देखिए 13 अखाड़े के जो भी सरकार की वो जो है सरकार के आगे पीछे हैं और सरकार के हाँ में हाँ मिलाते हैं, क्योंकि ये हिंदुत्व के पुनरुत्थान। महादेव बाबा जवाब देंगे। ठीक है महादेव बाबा, आपको लगता है आपने दोनों पैनलिस्ट को सुना, क्या ये स्थिति ऐसी आ गई है कि संत समाज भी अब बढ़ चुका है, उसकी भी पार्टियां बनने जा रही हैं क्या? कि ये सत्ता पक्ष के आधार पर पार्टी बन रही है, ये विपक्ष के आधार पर पार्टी बन रही है, तो संत समाज भी पॉलिटिकल हो गया? मैं एक चीज और बताऊंगा, आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए तमाम अंगूठा छाप अनपढ़ नेता भगवान शिव के गर्भगृह तक पहुंचते हैं, जहां मनाही रहती है वहां रील बनाते हैं, वहां फोटोग्राफी कराते हैं, तो उनके लिए कौन सी परिपाटी है, उनके लिए कौन सा नियम है? नहीं, आप कह रहे हैं अंगूठा छाप नेता। अरे भगवान शंकर ने कहा कि मेरे सामने अंगूठा छाप नहीं आ सकता क्या? नियम नहीं है, उन्होंने नियम बनाया क्या? साधु संतों के लिए आपको दिया है क्या वो नियम कि कौन उनके दर पर आ सकता है, कौन नहीं आ सकता? ठीक है महादेव बाबा, क्या अब संत समाज भी पॉलिटिकल पार्टी की तरह हो गया है? ठीक है, आवाज नहीं पहुंच रही है। प्रमोद जी, आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाहूंगी और समझना चाहूंगी, क्या अब ये स्थिति अपने देश की आ गई है जहां पर देखिए हिंदू समाज को लेकर जोड़ने की बात की जा रही है, तोड़ने की बात की जा रही है, अब संतों का अपमान भी हो रहा है, संतों में भी दो धड़े बढ़ चुके हैं, एक कह रहा है कि नहीं अभी मुक्तेश्वरन गलत है, दूसरा कह रहा है कि वो सही है। संत समाज भी अब उसी हिस्सेदारी में आ चुका है, आधा इधर आधा उधर। देखिए मैडम, ये प्रकृति का नियम है कि चाहे आप अभी सूरज को भी ले आइएगा ना तो सूरज में भी कमियां निकाल देंगे, तो इसमें कोई नहीं। लेकिन जनता मेन है और पब्लिक की जो है ना उसका हृदय से उसकी आवाज क्या निकलती है। अभी जैसे मैं देख रहा था जो समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता बोल रहे थे और वो जो है हमारे राम भद्राचार्य जी के बारे में उनकी जो उनकी अंधापन का जो मजाक उड़ा रहे थे। अब सोचिए कि ये कितना भी निंदनीय है। ये क्या है, भले ये बोल रहे हैं लेकिन ये पूरे समाजवादी पार्टी की जो है ना इससे अकल परिलक्षित होता है कि उनकी सोच कैसा होता है। तो उसी तरह से जैसे हमारे समाज में यदि कोई शंकराचार्य, कोई जो है महामंडलेश्वर या कोई संत का जैसा व्यवहार होता है तो हमारे सनातन समाज भी उसी तरह से परिलक्षित होता है। जो कंडक्ट जो अभी मुक्तेश्वरानंद का जो अभी तक के देख रहा था, हम लोगों ने भी देखा है, और आप पूछ लीजिए अभी कि बाकी और जो शंकराचार्य हैं उनके बारे में लोग नहीं जानता, क्योंकि वो अध्यात्म में लीन रहते हैं, वो आध्यात्मिक कार्यों में रहते हैं। किन्हीं को अपना मान सम्मान नहीं होता है। क्योंकि देखिए संस्कृत में एक बहुत अच्छा श्लोक है और संतों के लिए है, वो कहते हैं कि अमाननीय मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो
पहला जो है मान और सम्मान उनके लिए नहीं होता है। आप केवल जो है हरि का जो है आप भजन कीजिए, आप जो है अध्यात्म की दुनिया में रहिए। और ये इनके साथ बिल्कुल उल्टा है, ये अध्यात्म में रहते नहीं है बल्कि केवल अपने मान सम्मान और दूसरे मान सम्मान में लगे हुए। और जब प्रोटोकॉल सरकार ने दे दी, एडमिनिस्ट्रेशन ने दे दिया, आपको 20 मीटर केवल पैदल जाना था। अब आगे क्या होगा, क्योंकि अभी मुक्तेश्वरानंद तो कह चुके हैं कि पहले तो मुझे मौनी अमावस्या का स्नान करना है। अब वो कैसे करेंगे वो तो वही जाने, और फिर बसंत का स्नान करना है, और ठीक 2 दिन बाद बसंत पंचमी आ रही है। तो ये स्नान उनके कैसे होंगे, और इसकी वजह से जिस जिद पर वो अड़े हुए हैं, क्या सरकार मनाएगी या खुद मान जाएंगे? देखिए, तो मैं तो ये कहता हूं प्रशासन को भी चाहिए उनको पकड़ करके स्नान करवा देना चाहिए, ताकि इनमें जो मलिन है, जो मैलापन घुसा हुआ है, जो पाप हुआ है, वो सारा का सारा धुल जाए। आज जो ये जो जितने बोल रहे हैं आज जिस तरह से नैतिकता इनका हो रही है, पाप कैसे मिटेगा सर? नहवाना सबसे पहला जरूरी है। मिट जाएगा, मन का पाप कैसे मिटेगा? बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो कि इस वक्त तंबू अपना शिविर लगाकर बैठ गए और कह रहे हैं कि मुझे पहले वो स्नान करना है, मौनी अमावस्या स्नान जो रुक गया है, और उसके लिए क्या वो अपने शिविर में बैठे रहेंगे? क्या सरकार का कोई नुमाइंदा वहां पर पहुंचेगा जो उनको स्नान सम्मान कराएगा, या फिर आगे क्या बवाल होगा, ये देखना लाजमी होगा। फिलहाल अभी के लिए बहुत शुक्रिया खास मेहमानों का हमारे साथ जोड़ने के लिए, और आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।